नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। स्वामी ने फिर कर दी नाफरमानी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को कह डाला ड्रामा। फतेहपुर में नहर कॉलोनी में राष्ट्रीय संविधान जागरूक समारोह में हिस्सा लेने आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को घेरा। उन्होंने बताया कि भगवान राम हजारों साल से पूजनीय है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन साधु संतों को निशाना बनाया जिन्होंने उनका सिर कलम करने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि यह सब साधु संत के भेष में आतंकी हैं। जेल में हनुमान चालीसा का पाठ कराए जाने के कारागार मंत्री के बयान का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम होना सांप्रदायिक हिस्सा है। साथ ही उन्होंने शीतकालीन सत्र में मोबाइल पोस्ट और बैनर के रोक पर सरकार का समर्थन भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य की सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने वाला बताया है। इनका जो रियल फेस है, मैं उसको भी आपके सामने रख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आइटम बनाए बिना बिना लिखित परीक्षा का। हमारे गांव के चाहे ऊंची जात को हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, इनके लड़कों को आईएएस बनने के लिए कंपटीशन में बैठना पड़ता है, लिखित परीक्षा देना पड़ता है, लिखित न्यायालय इंटरव्यू भी जाना पड़ता है। वहां कुछ नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं। मोदी जी की कृपा पर 340 आइएएस बने, केवल इंटरव्यू के नाम पर, लिखित परीक्षा नहीं। 340 आइएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 आइएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 आइएएस में एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। यह है अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। यह है डब्ल्यूएन की सरकार अपने सारे चहेतों को मनमाने तरीके से आईएएस बना रहे हैं और कहते हैं हमें फिक्र है पूरे देश के गरीब हो। गरीब नहीं, इसमें बड़े बड़े धंधा सेठों के घर के बच्चे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के घर के बेटे हैं जो भाजपा में हैं। भारतीय संविधान कानून कहां गया? अभी कई बार संशोधन करने के माध्यम से उनको अपना उपज औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। उन छुट्टाजारों का आतंक अलग से है। छुट्टाजारों के कहर से प्रतिदिन पूरे प्रदेश में सैकड़ों मौतें हो रही है। सरकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ तक कि अब तो व्यापारी वर्ग जिसने इनको वोट और नोट दोनों दिया था, अब तो उस पर भी कहर टूटने जा रहा है। पहले जीएसटी के माध्यम से इनको लूटा जाता था, अब जीएसटी से संबंधित सारे प्रकरण ईडी को सौंप कर इनकी भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। मैं उस पर आ रहा हूँ। भारतीय संविधान की आज शपथ लेकर के बैठने वाले संवैधानिक पदों पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वहीं पर आज देश की वो संपत्ति, वो सारे सरकारी विभाग जिसमें देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हैं, एक एक करके उनको बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए और कई दर्जन ट्रेनें भी बेच दी गई और LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। अदानी और अंबानी पर ये सारे के सारे सरकार मेहरबान है और सब कुछ देश की संपत्ति उनको दे रही है। आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, वहीं तीसरी ओर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि विपक्षी पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए आज सरकार बड़े पैमाने पर CBI, ED, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज सारी विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस के नाम पर भाजपा को 2024 में विदाई करने के लिए तैयारी कर चुकी हैं, जिससे कि देश बचाया जा सके, संविधान बचाया जा सके और साथ ही साथ लोकतंत्र बचाया। सर, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, राम स्वयं भगवान, देश के करोड़ों करोड़ लोगों की उनके प्रति आस्था है।
करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता है। भाई रुक जा, पूरी बात प्राण करना होने दो। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उसके उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।